नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका पीसीबी ट्यूटोरियल्स फॉर नीट के इस बेसिक मैथ के लेक्चर नंबर 10 में, जिसमें हम लोग आज इम्पोर्टेंट ग्राफ्स फॉर नीट फिजिक्स, है ना। मतलब कि जो नीट के सिलेबस में आपका जो फिजिक्स है, तो उनमें आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ग्राफ्स के बारे में क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम लोग तीन तरह के ग्राफ्स पर बात करेंगे: ट्रिगोनोमेट्रिकल ग्राफ्स, अलजेब्रिक ग्राफ्स और एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स। लॉगरिथमिक ग्राफ्स की बात हमने लॉगरिथम वाले टॉपिक में कर रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू कि वहाँ जा कर के पहले उसे सब देख लें। पीछे के सारे 9 लेक्चर तक आप देखिए, ठीक है। और एक इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन वाला वीडियो भी है। तो पीछे के 10 लेक्चर को आप देखिए, तब आप आगे कंटिन्यू करें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो यहाँ पर हम अब देखते हैं, ये ट्रिगोनोमेट्रिकल ग्राफ्स में आपको ये ग्राफ जो चार दिख रहे हैं, इसके बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। ये आपको जगह जगह फिजिक्स के टॉपिक्स, खास करके एसएचएम जैसी जगहों पर आपको बार बार आएगा। और भी एसी वगैरह में 11th के सिलेबस में भी रहेगा और 12th के सिलेबस में भी आपको ये मिलता रहेगा, है ना। साउंड वगैरह में भी आपको ये सब काफ़ी यूज़ होगा। तो y बराबर साइन एक्स, वाई बराबर कॉस एक्स, वाई बराबर माइनस साइन एक्स एंड वाई बराबर माइनस कॉस एक्स। बहुत सिंपल है। इन चारों का ग्राफ हम लोग देखेंगे। अलजेब्रिक ग्राफ में आएंगे तो देखिए यहाँ पर बस यही y का पावर 1 रहेगा, y अकेला रहेगा, इज इक्वल टू एक्स की पावर n, इज इक्वल टू एक्स की पावर n। जहाँ n क्या क्या हो सकता है, तो n यहाँ पर हो सकता है -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो इस तरह के आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इन्हीं को अगर मैं देखूं, अगर आप -2 रखिएगा तो यहाँ पर क्या आ गया, y इक्वल टू एक्स की पावर -2, विच कैन बी रिटन एज 1/x²। तो आपको इसका ग्राफ मालूम होना चाहिए। उसी तरह से n की वैल्यू मैंने -1 रखी यहाँ पे, तो y इक्वल टू एक्स की पावर -1 मतलब 1/x आ जाएगा। उसी तरह से y इक्वल टू एक्स की पावर 0 मतलब y इक्वल टू 1 हो जाएगा। और y इक्वल टू इसी तरह से n की वैल्यू 1 रख दीजिए तो y इक्वल टू x, एन की वैल्यू 2 रख दीजिए, y इक्वल टू x², एन की वैल्यू 3 रख दीजिए, y इक्वल टू x³। इतना तक ग्राफ तो आपको धड़ल्ले से दिख जाएगा, ठीक है। तो इन सबको भी हम लोग ड्रॉ करेंगे। और एक्सपोनेंशियल ग्राफ में y इक्वल टू ई टू द पावर x, y इक्वल टू ई टू द पावर -x, y इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर -x, और फिर इसी के साथ y इक्वल टू a टाइम, जहाँ a कोई नंबर होगा, इंटू 1 माइनस ई टू द पावर -x। तो अगर आप इतने ग्राफ्स को अच्छे से जान लेते हैं, समझ लेते हैं, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको ड्रॉ करने में, तो फिर आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करने में, उनको समझने में, उनको डील करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल ग्राफ से। तो पहला आप देख सकते हो y इक्वल टू साइन एक्स है। तो y इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ आएगा, तो आप जानते हैं कि साइन एक्स हो या कॉस एक्स हो, हमने आपको बताया है कि साइन एक्स या कॉस एक्स ये आपको -1 से +1 के बीच में लाई करेगा। जानते हैं आप इस बात को कि -1 से +1 के बीच में आपका ये जो साइन एक्स है वो लाई करता है, ठीक है। बाकी इनकी जो वैल्यूज आती है वो भी आपने देखा है, 0 से लेकर के 90 के बीच इनकी वैल्यू बढ़ती जाती है, 90 से फिर 180 के बीच कम होती जाती है। तो चलिए वो सब जो भी है आपको अगर वो याद है तो हम लोग ग्राफ पर डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे। x माइनस एक्स, और ये हो गया y, और ये हो गया -y। याद रखिएगा यहाँ पर x जो होगा ना, ये सारी x एंगल की वैल्यू है। साइन कॉस इन सब के साथ जो यहाँ पर आता है वो क्या होता है, एंगल होता है, ठीक है। तो एंगल आप रेडियन में ले सकते हैं, मतलब पाई के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और वही बेहतर भी होता है, वही हम लोग लिखेंगे भी। तो आप देखिए यहाँ पर तो हो गया 0, और यहाँ पर π/2 मतलब 90 डिग्री, यहाँ पर पाई हो गया, यहाँ पर 3π/2, और उसके बाद 2π। तो ये आपका एक सर्कल एक तरह से कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा, वैल्यू रिपीट होती रहेगी, तो आगे भी वैल्यू जा सकते हैं। आप चाहें तो लिख सकते हैं कितना होगा, 2π प्लस π/2, तो कितना हो गया 5π/2, है ना। 5π/2 आगे बढ़िएगा तो आपको और π/2 इसमें ऐड करना होगा, तो आप आ जाएंगे कहाँ पर, 3π पर, एंड सो ऑन। फिर π/2 ऐड करते जाइए और आगे बढ़ते जाएंगे। उसी तरह से इधर आ जाइए, तो -π/2, -π, -3π/2,
-2 पाई, और ऐसे ही आगे इधर नेगेटिव। तो हमें ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा -2 पाई से लेके +2 पाई तक ड्रॉ करें, वो बहुत होता है आपके लिए। तो चलिए हम जानते हैं कि ये +1 से -1 के बीच। ओके, तो आप +1 की एक लाइन ऊपर ड्रॉ कर लीजिए, -1 की एक लाइन नीचे ड्रॉ कर लीजिए, है ना। मतलब ये जो यहाँ पर कोऑर्डिनेट आ गया, ये क्या आ गया, x की वैल्यू अगर 0 होती है तो y 1, और यहाँ पर x की वैल्यू 0 होती है तो y -1। तो यही हो गया। अब जो ग्राफ आपका होगा वो इसी के अंदर आपका लाई करेगा, इस रेंज के बाहर नहीं जाएगा, इससे ऊपर नहीं, इससे नीचे नहीं, ठीक है। तो ग्राफ डेफिनेटली यहाँ पर इस तरह से, तो हमें पता है साइन 0 की वैल्यू 0, तो इस पॉइंट से पास करेगा। साइन π/2 मतलब साइन 90, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना। तो हम चाहेंगे आप यहाँ पे कहीं साइड में सिंबॉलिकली आप उसको लिख लीजिए कि साइन वाला ये बताया हुआ आपको, तो साइन थीटा के लिए या साइन एक्स के लिए यहाँ पर 0 हो गया, ये π/2 हो गया, ये पाई हो गया, ये 3π/2 हो गया, ये क्या हो गया 2 पाई, है ना। तो आप जानते हैं कि साइन के केस में क्या होता है, राइट लेफ्ट 0 एंड अप +1 डाउन -1, इस तरह से, ठीक है। साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन π/2 इज 1, साइन 3π/2 इज -1। तो इस तरह से ये चलता है। तो इन्हीं चीज को ध्यान में रखते हुए, तो π/2 +1, तो ग्राफ यहाँ इस पॉइंट से पास कर जाएगा। पाई पर फिर आ जाइए तो 0, फिर 3π/2 पर अगर आएंगे तो -1, तो -1 यहाँ इस लाइन पर, ठीक है। फिर 2 पाई पर आ गए तो 0। तो ग्राफ क्या होगा, इन पॉइंट से पास करते जाएंगे। उसी तरह से अगर आप आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, ऐसे ऐसे पॉइंट्स मिलते जाएंगे। इधर भी आ जाइए -π/2। देखिए -π/2 अगर है तो -π/2 किसको बोलते हैं, तो जब आप क्लॉक वाइज रोटेशन करते हैं, 0 से क्लॉक वाइज इस तरफ आइएगा, तो यही वैल्यू -π/2 को बताएगा। ये वैल्यू -π को, ये वैल्यू -3π/2 को, और ये वैल्यू वापस -2 पाई को। तो इस तरह से क्लॉक वाइज रोटेशन करते हुए आपको ये ऐसा मिलेगा। तो -π/2 पर क्या है वैल्यू, -1 है। -1 मतलब कहाँ, यहाँ पर, है ना। उसके बाद -π पर क्या है, 0 है, 0 हो गया। फिर उसके बाद -3π/2 पर +1 है, +1 हो गया। और फिर -2 पाई पर वापस 0। आ रही बात समझ में, इस तरह से, ठीक है। अब क्या करना है, इनको मिला देना है। तो जाहिर सी बात है y बराबर जो साइन x है, ये कोई स्ट्रेट लाइन तो होने वाला है नहीं, तो जो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा वो क्या होगा, कर्व होगा। तो हमें इसे कर्व से मिला देना है। तो मिलाते वक्त थोड़ा ध्यान से ऐसे काम करेंगे, इस तरह से ये ऐसे उठेगा, फिर ये ऐसे गिर जाएगा, फिर ये ऐसे चलेगा, फिर ऐसे आएगा, एंड सो सही उठेगा, गिरेगा, सो वही चीज इधर भी। ये देखिए आपका साइनस का ग्राफ तैयार हो गया। आगे बढ़ाएंगे तो ये ऐसे डाल सकते हैं। तो ये आपका हो गया साइनस का ग्राफ, ये बता रहा है 0 पर 0 एंड सो, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर बाकी वैल्यूज 30, 45, 60 ये सब कहाँ गए, तो वो सब यहाँ इसके बीच में 30 पर वैल्यू क्या होती है, हाफ, तो वो हाफ तक जाके टकरा जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि ये हो गया जैसे हाफ, ठीक है, तो यहाँ से ऐसे नीचे लाएंगे तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 30 मतलब π/6। आई बात समझ में। ऐसे ही आप आगे बढ़ेंगे, अगर आप 45 कहेंगे तो थोड़ा और ऊपर आएगा, तो 1/√2 आ जाएगा। π/3 60 कहेंगे थोड़ा और ऊपर आ जाएगा, √3/2 हो जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखेंगे इस तरह से। तो ये बीच वाले को दिखाना जरूरी नहीं है, आपको जस्ट समझाने के पर्पज से बताया। इसे हटा दें। अब इसमें जो एक और छोटी सी बात ध्यान रखिएगा, अगर आप 0 से 2 पाई तक ड्रॉ कर लेते हैं, तो देखिए 0 से 2 पाई तक, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, 2 पाई हो गया, ठीक है, 2 पाई हो गया। तो अगर आप गौर से देखिएगा तो यही सेक्शन बार बार रिपीट होता रहता है ना। इसको अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो फिर ये ऐसे उठना शुरू हो जाएगा। तो ये जो सेक्शन है यहाँ से आप चाहो तो जैसे मान के चलो कि ये इतना यहाँ से निकालो और इधर जोड़ दो, इसी तरह ये यहाँ से निकालो और इधर जोड़ दो।
देखिए यहाँ से कट किया, उठाया, इतनी दूर उठाया और यहाँ लगा दिया, कंटिन्यू कर गया ना। तो कहने का मतलब हुआ यही चीज रिपीट करती रहती है। सो साइन एक्स कॉस एक्स ये सब जो होता है पीरियोडिक फंक्शन होता है 2 पाई का। तो 2 पाई के बाद अपने आप को रिपीट करता रहता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे साइन एक्स एंड कॉस एक्स, और माइनस वाला भी सब चलेगा। साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन having period equal to 2 पाई। मतलब 2 पाई इंटरवल पर ये अपने आप को रिपीट करता हुआ आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइन एक्स का ग्राफ। तो इसी तरह से आपको आ जाएगा कॉस एक्स का ग्राफ। ठीक है, तो कॉस एक्स के ग्राफ को कैसे ड्रॉ करना है, तो आप उसी तरह से वैल्यूज को सजाएंगे कि 0 पर क्या होती है, π/2 पर क्या होता है, पाई पर क्या होता है, 3π/2 पर क्या होता है, 2 पाई पर क्या होता है। ये देखते हुए आप यहाँ पर सजा लेंगे और फिर 2 पाई का इंटरवल उसमें भी है तो उठा उठा के जोड़ते चले जाएंगे। तो सो सिंपल, मैं करके आपको दिखाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कॉस एक्स का ग्राफ। तो इसके लिए भी वही कंडीशन है, कॉस एक्स भी -1 से +1 के बीच में लाई करेगा। तो इस वजह से हम लोग एक +1 और एक -1 की लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ग्राफ जो होगा इसके अंदर में ही रहेगा। अब वहाँ पर हमें कॉस एक्स को ड्रॉ करना है। तो कॉस 0 देखिए एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे पॉजिटिव, क्लॉकवाइज आएंगे निगेटिव। तो पहले चलिए एंटी क्लॉकवाइज। तो 0 पर हो गया यहाँ पे +1, इधर -1, दाएं बाएं +-1 हो गया और ऊपर नीचे 0। कॉस में यही रहता है। ओके, तो आप यहाँ पर आ जाइए, इनको ड्रॉ किया जाए। 0 यहाँ पर, फिर π/2, पाई, 3π/2 और 2 पाई। तो जैसा मैंने कहा कि आप 0 से लेकर के 2 पाई तक से ड्रॉ कर लो, उससे ही आपका काम हो जाएगा। क्योंकि ये पीरियड में जो जो आएगा 2 पाई तक वही चीज रिपीट होती रहेगी। तो 0 पर वैल्यू बताएंगे। तो 0 पर वैल्यू है 1, cos 0 1, तो सो वैल्यू यहाँ पे 1। ठीक है, यहाँ से पास करेगा। तो ये वाला हो गया आपका y = +1 लाइन और ये y = -1 की लाइन है। क्लियर है ये बात। तो यहाँ से पास किया, π/2 पर 0 हो जाएगा, पाई पर देखिए -1 हो जाएगा, फिर 3π/2 पर देखिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 पाई पर फिर क्या हो जाएगा देखिए +1 हो जाएगा। ये हो गया। मतलब ग्राफ इस बार ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसे और ऐसे, इस तरह का बन गया। अब क्या करना कहा था मैंने, यही चीज अब उठाइए, चाहो तो फिर इधर जोड़ते चले जाओ, चाहो तो इधर जोड़ते चले जाओ। ठीक है, तो मान लो मैंने इसे उठाया, इधर लगा रहा हूं, तो कैसा बनेगा, ऐसे। देखिए ये वाला सेक्शन, फिर आ जाएगा ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, है ना। इस तरह से तैयार हो गया। और वही चीज उठा के हम चाहें तो इधर भी लगा सकते हैं। तो इधर लगाएंगे तो ये वाला आके यहाँ जुड़ जाएगा, ऐसे एंड सो। तो इस तरह का नेचर आपको आना चाहिए ड्रॉ करने। यहाँ पर क्या हो जाएगी वैल्यू, ऑफ कोर्स -π/2, यहाँ -पाई, यहाँ -3π/2 और इस जगह पर -2 पाई एंड सो ऑन। ये हो गया आपके कॉस का ग्राफ। सिंपल है। चलिए तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जिसमें हमारा क्या था, -sin x का ग्राफ। तो अगर हम sin x जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो -sin x भी जान जाएंगे, समझ जाएंगे। तो माइनस का मतलब हो जाएगा वो ठीक सीधा सीधा पलट जाएगा। ठीक है, उलट जाएगा। जहाँ वैल्यू +1 आती थी वहाँ अब -1 आना शुरू हो जाएगी। तो तीसरा था y = -sin x, y = -sin x। तो आइए, तो -sin x भी कहाँ से कहाँ के बीच लाई करेगा, तो ये भी -1 से +1 के बीच लाई करेगा। ठीक है, 1 इधर नहीं लिखिएगा, 1 इधर लिख के या -1 इधर लिख दीजिएगा तो गलत हो गया ना। तो -1 छोटा होता है लेफ्ट साइड आएगा, +1 बड़ा होता है राइट साइड जाएगा। ओके, ध्यान दीजिएगा ऐसा। तो देखिए ये हो गया आपका x, y, -x, -1, इधर हो गया आपका +1, ये हो गया -1,
+1 -1। चलिए अब इसी में क्या होता है, हमें साइन का ग्राफ मालूम था, तो हम एक बार फिर से साइन का ग्राफ डॉटेड लाइन से ड्रॉ करते हैं। तो साइन का ग्राफ इस तरह से आता था, ऐसे ऊपर जाता था, नीचे आता था, ऐसे जाता था, ऐसे जाता था, है ना, ऐसे जाता था, और फिर उसी तरह से इधर ऐसे। सही है। चलिए तो हमें तो साइन एक्स का ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है, हमें तो ड्रॉ करना है माइनस साइन एक्स का। तो माइनस साइन एक्स में मतलब जहां वैल्यू +1 आती थी वहां अब क्या आनी शुरू हो जाएगी, -1, मतलब ठीक रिवर्स हो जाएगा। ये पॉइंट यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ये वाला 0 वाला तो 0 ही रहेगा, और जहां -1 आता था वहां पे +1 आ जाएगा, सिंपल, क्लियर, और 0 वाला 0। तो अब हमें किनको मिलाना है, तो देखिए आप 2 पाई तक ड्रॉ हो गया क्या, क्योंकि ये 0 था, ये π/2 था, ये 3π/2 था, है ना। एक बार चेक कर लूँ, सॉरी, ये पाई था, ये पाई था, ये 3π/2 था, और यहाँ पर आपका 2 पाई था, ठीक है। ये आपका एक इंटरवल पूरा हुआ 2 पाई का, ठीक है, 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2 पाई। ओके, तो हमें मिलाना किसको है, इनको। इसी तरह से कर्व के साथ मिलाते चले जाइए, ये देखिए, ठीक है, ठीक पलट गया ग्राफ, जहाँ ऊपर जा रहा था वो चीज नीचे आ गया, नीचे वाला ऊपर हो गया, है ना, एक तरह से मिरर इमेज हो गया, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, क्लियर है। अब आप चाहो तो ये साइन वाला डॉटेड वाला हटा दो, समझने के लिए बनाए थे, जब समझ में आ गई बात तो हम लोग डायरेक्ट ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए ये ऐसा हो गया माइनस साइन एक्स का, ठीक है। तो ये भी इंटरवल वही हो गया। अब इसको उठाइए यहाँ से और इधर लगा दीजिए, और या नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा y बराबर माइनस साइन एक्स का ग्राफ। ऑफ कोर्स यहाँ अगर पूछूं तो क्या होगा, -π/2, -पाई, -3π/2, और इधर जहाँ कट करता -2 एंड सो ऑन। देख सकते हैं आप, आसान है। चलिए तो इसी तरह से अब चौथा क्या हो जाएगा आपका, y बराबर -cos x। तो हम चाहेंगे कि आप वीडियो को पॉज करें और इसे खुद से ड्रॉ करने की पूरी कोशिश करें, फिर मैं ड्रॉ करूंगा तो आप उसे मैच कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करें और फिर ड्रॉ करें। तो आइए -cos x हो गया आपका। चलिए हम ड्रॉ करते हैं। तो ये भी क्या होगा, -1 से +1 के बीच लाई करेगा ऑफ कोर्स। तो फिर यहाँ पर देखिए cos का हमें ग्राफ मालूम था, क्या इस तरह का आता था, याद कीजिए, ऐसे ही था ना। और लेकिन हमें ड्रॉ किसको करना है, -cos x को, राइट। तो क्या करेंगे, ऊपर वाला पार्ट को नीचे, नीचे वाले पार्ट को ऊपर, ठीक है, एकदम मिरर इमेज, मतलब ऐसा। ये ऊपर का नीचे आ गया, नीचे का कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला गया। तो ये हमारा हो गया -cos x। तो डॉटेड वाले को हटा दीजिए ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। बाद में जब आपको हैबिट हो जाएगी तो आप डायरेक्टली ड्रॉ आराम से कर सकते हैं। रही बात इन पॉइंट्स की, तो ये हो गया 0, ये क्या हो गया π/2, ये क्या हो गया पाई, ये 3π/2, ये क्या हो गया 2 पाई। एक पीरियड में ड्रॉ हो गया ये। अब इसी को उठा लेंगे, इधर लगा दिया। देखिए ये वाला सेक्शन ऐसे आना था, ऐसे आया, ठीक है, फिर ऐसे आना था, ऐसे आया, फिर ऐसे गिरना था, गिरा, फिर और गिरा, गिर गया, है ना, इस तरह से। तो यहाँ तक ये क्या हो जाएगा -2 पाई, ओके, 0, -π/2, -पाई, -3π/2 एंड -2 पाई। देख सकते हैं ये -cos x का ग्राफ हो गया, क्लियर है। तो आपको यही 4 ग्राफ sin x, cos x, -sin x और -cos x, इन चारों ग्राफ को अच्छी तरह से देख लेना है, समझ लेना है, फिर आगे बढ़ना है। तो पहचान में आना चाहिए, ठीक है।
तो साइन कॉस अगर आपको याद है तो इन जनरल एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेंगे। साइन या माइनस साइन, कॉस या माइनस कॉस, कहाँ से कहाँ के बीच लाई करेगा, +1 से -1। अगर साइन बोला गया तो साइन 0 0 होता है, तो बस यहाँ से उठाएंगे गिराएंगे। ये किसका हो गया, साइन एक्स का। ओके, दिस इज द ग्राफ फॉर साइन एक्स। अगर हमें कहेगा कि नहीं मुझे माइनस साइन एक्स चाहिए, तो क्या करना है, ऊपर वाले पोर्शन को नीचे ले आना है, तो इस तरह से। सॉरी, ठीक से ऐसे हो जाएगा। ये ब्लू वाला कौन सा हो गया, माइनस साइन एक्स। ठीक है, समझ सकते हैं आप। उसी तरह से कॉस का हो जाएगा, शॉर्ट में बना देता हूं यहाँ पे, ये भी +1 से -1 के बीच लाई करेगा। तो ये हो गया हम लोग का कॉस। याद रहे कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ करेगा, सभी क्या होंगे, कर्व से होंगे। ओके, स्मूथ कर्व। ये हो गया ऐसा, और फिर इसका नाम दे दीजिए y बराबर cos x, और y बराबर माइनस cos x चाहिए, तो इसको क्या करना है, सीधा पलट देना है। देखिए, है ना, ये हमारा हो जाएगा माइनस cos x। ठीक है, समझ रहे बच्चों। तो ये बिल्कुल ध्यान से आप y बराबर साइन x और y बराबर माइनस साइन एक्स, y बराबर cos x, y बराबर माइनस cos x, इनको आप अच्छी तरह से समझ लें, मेमोराइज कर लें, जगह जगह आपको यूज होता रहेगा। ओके, तो चलिए अब बढ़ेंगे अलजेब्रिक ग्राफ्स के ऊपर, तो उस पर काम करते हैं, यहाँ तक देख लीजिए। तो आइए, अलजेब्रिक ग्राफ में हम लोग बेसिक सिंपल वाला काम करेंगे, y = x⁴n, ये वाला, जहाँ n की वैल्यू दिए सब में 1 2 3 4 5 6 ग्राफ्स पर आपको काम करना होगा, डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ n। तो सबसे पहला आइए -2, मतलब y x⁻²। तो हमने कहा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y = 1/x²। ठीक है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो बस वही वैल्यूज को आप देखिए, इस तरफ x लगाइए, इस तरफ y लगाइए, इधर -x, इधर -y। तो कैसे ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है, तो देखिए, अगर आप x की वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे, तो पुट x = 0, तो y क्या हो जाएगा, y टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर आपने 0 किया तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो 0 पर ये अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब ये कभी कट नहीं करेगा, मतलब x बराबर 0 पर डिफाइंड नहीं होगा, तो ग्राफ कभी भी यहाँ ओरिजिन से पास नहीं करेगा। ये क्लियर हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं कि अगर आप y को 0 पुट करेंगे तो x टेंड्स टू क्या हो जाएगा, देखिए y को 0 पुट किया गया, तो y 0 कब आएगा, जब x इन्फिनिटी हो। ऑफ कोर्स जब x इन्फिनिटी होगा, 1/∞ इज 0। ओके, याद रखना होगा आपको, 1/∞। इन्फिनिटी क्या, बहुत बड़ा नंबर, बहुत 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 बड़ा नंबर, उससे अगर आप किसी भी नंबर को भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0। सो 1/∞ टेंड्स टू 0, ये हमेशा याद रखना है। ओके, तो ये यहाँ पर ऐसे चलना है। टेंस टू को आप अपने सिलेबस में इक्वल टू मान लीजिए, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हमें ये कुछ इंफॉर्मेशंस यहाँ से प्राप्त हो गया, तो इन्हीं के आधार पर आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि भाई जब x टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब इस तरफ जाएगा, तो y की वैल्यू जो हो जाएगी वो 0 को अप्रोच करेगी, और जब x टेंस टू 0, मतलब x जब आएगा 0 की तरफ, तो y इन्फिनिटी की तरफ भागेगा, है ना, ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये क्या होगा कि इधर से कहीं से आएगा और इस तरफ ऐसे तेजी से नीचे होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखेंगे आप, है ना। अच्छा, तो इसको फिर से अच्छे से समझ लीजिए। अच्छा, निगेटिव x के लिए तो वहां भी ड्रॉ कर सकते हैं ना आप। वैसे तो आपको फिजिक्स में निगेटिव x में कम ही जरूरत पड़ेगी यहाँ, क्योंकि जैसे ज़्यादातर हो जाता है, जैसे टाइम के साथ इक्वेशन ड्रॉ करना है, तो टाइम तो निगेटिव में होता नहीं है, तो वो कट हो जाएगा, है ना। और बाकी सिमेट्री वगैरह से भी आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। एक सिमेट्री होता है, मतलब इवन फंक्शन ऑड फंक्शन का एक कॉन्सेप्ट होता है, तो आइए मैं आपको समझा दूँ, उससे भी आपको आसान हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अबाउट
इवन फंक्शन। तो देखिए ये जो आपको दिया हुआ है ना y इक्वल टू 1/x², ये एक्चुअली में एक इवन फंक्शन है। कैसे पहचानेंगे आप? तो देखिए अबाउट इवन फंक्शन, इवन फंक्शन में क्या होता है कि अगर f ऑफ x आपने दिया कोई भी फंक्शन, जैसे y बराबर हो गया 1/x², इसको y को आप कह सकते हैं 1/x² को मतलब क्या हुआ, फंक्शन ऑफ x, f(x) इसको बोला जा सकता है। तो x की जगह अगर आपने -x भी पुट किया तो वैल्यू अगर इक्वल रह जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, इवन फंक्शन। तो अबाउट इवन फंक्शन में ये चीज ध्यान रखिएगा कि इसको छोड़ दीजिए, f(x) इक्वल टू f ऑफ -x, ठीक है। एग्जाम्पल में समझिए, जैसे अभी आपके सामने y इक्वल टू 1/x², तो आप क्या करो, x की जगह -x पुट करो, तो पुट x की जगह -x, तो क्या बना, तो क्या बन गया भाई, मान लो ये y डैश बना, कुछ नया फंक्शन बन रहा है आपका। तो यही y जो आपने ऐसे लिखा ना, इसी को हम कहते हैं f(x), ओके। और अगर मान लो कुछ हमने नया पुट किया, -x यहाँ पे रखे, यहाँ पे रखिए -x का स्क्वायर, तो क्या होगा, ये 1/x² तो होगा। और 1/x² को क्या कहे थे आप, f(x) ही तो कहे थे, और ये y डैश है, मतलब आपने इसमें क्या पुट कर रखा है, -x, और वो किसके इक्वल हो गया है, वो f(x) के इक्वल हो गया है। तो साधारण सी बात यहाँ पर ऐसे समझ लेंगे कि कोई भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा x में, उसमें x की जगह -x को पुट करेंगे, x की जगह -x को पुट करेंगे, और देखेंगे कि अगर फंक्शन चेंज नहीं हुआ तो वो फंक्शन कैसा फंक्शन कहलाएगा, इवन फंक्शन। क्लियर है? x की जगह -x भी रखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पावर क्या है, 2 है, इवन है, तो वो माइनस का स्क्वायर करके प्लस बना देगा, तो फंक्शन पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो ऐसे फंक्शंस को बोलेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ -x। क्लियर? तो ये कैसा कहलाएंगे, इवन फंक्शन। और उसी तरह से ऑड फंक्शन होता है, उसी तरह से क्या होता है, ऑड फंक्शन। तो जरा इनके बारे में देखिए, इसमें क्या होगा कि अगर आपने x की जगह -x पुट किया तो वो फिर आ जाएगा इस प्रकार से, माइनस ऑफ f ऑफ -x, मतलब एक एक्स्ट्रा साइन माइनस का आ जाएगा। इसके एग्जांपल में आप अगला देख सकते हैं, जैसे y इक्वल टू 1/x हो गया, ठीक है। आप अगर यहाँ पे x की जगह -x पुट करोगे तो वो तो माइनस रह जाएगा, वहां पे गायब नहीं होगा। सो दिस इज अगर f(x), तो फिर हमने पुट किया x की जगह -x, तो कोई नया फंक्शन f डैश f ऑफ -x, जो y डैश इक्वल टू f ऑफ -x, ये क्या बन जाएगा, तो -x पुट करने पर ये क्या आ गया, तो 1/-x, तो माइनस ऑफ 1/x, तो 1/x क्या था, y f(x). तो देखिए, तो कहने को कह सकते हैं ना कि f ऑफ -x इज माइनस ऑफ f(x), तो इसलिए f ऑफ x इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ -x। ये चीज आ गई यहाँ से। तो इस तरह के फंक्शंस क्या होंगे, ऑड फंक्शन होंगे। तो ध्यान रखेंगे, इवन फंक्शन जितने भी होते हैं दे आर सिमेट्रिकल टू y एक्सिस। इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिकल टू y एक्सिस, मतलब y एक्सिस एक्ट्स लाइक ए मिरर इमेज। y एक्सिस जो होगा ना वो मिरर की तरह काम करेगा। तो हम लोग ने यहाँ क्या देखा, 1/x² इज एन इवन फंक्शन, तो ये क्या होगा, मिरर की तरह काम करेगा, कौन, y एक्सिस। तो जैसा आपने इधर बनाया वैसा ही इधर बन जाएगा, ठीक है। तो अगर ये x टाइम नहीं है, या फिर कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं है जो निगेटिव नहीं हो सकती, ऐसी क्वांटिटी है जो निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, तो हमें ग्राफ इधर भी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसको मिरर बनाते हुए जैसा इधर बना वैसा इधर बना, क्यों, क्योंकि दिस इज ए इवन फंक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ में पहले ही डिसाइड कर लेंगे कौन सा फंक्शन ऑड है, कौन सा फंक्शन इवन है, और फिर देख लेंगे किसी एक क्वाड्रेंट में ड्रॉ कर देंगे, और अगर वो इवन हुआ तो y एक्सिस के अबाउट उसका इमेज बना देंगे, है ना। तो ये आसानी से निकल आएगा। और अगर वो ऑड हुआ तब क्या करोगे, तो ऑड में मैं बता दूं, ऑड फंक्शंस जो होते हैं ना दे आर सिमेट्रिकल अबाउट, लिख लेंगे इसको अलग से आप नोट करके, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होते हैं। अभी हम लोग अगला लेंगे तो उसमें आपको क्लियर करेंगे, y इक्वल टू 1/x में आ जाएगा, y इक्वल टू x में आ जाएगा, है ना, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, आगे बढ़े। चलिए, तो दूसरा ग्राफ कौन सा है, y इक्वल टू
1/x। तो हमने ऑड और इवन के कॉन्सेप्ट्स को भी समझा। यहाँ पर बहुत सिंपल है, आराम से समझ लीजिए। x की जगह कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, उसमें क्या होगा, x की जगह -x को पुट किया, ठीक है, सॉल्व किया, कोई चेंजिंग नहीं आया, मतलब फंक्शन कैसा हो गया, इवन। फिर अगर x की जगह -x पुट किया और फंक्शन में क्या आ गया, शुरू में अब माइनस आ गया, मतलब f ऑफ -x रखने पे माइनस ऑफ fx आ गया, तो फंक्शन कैसा हो गया, ऑड, ठीक है। तो आइए उसका एग्जांपल देखिए। तो आपका यहाँ पर दूसरा वाला आ जाएगा y इक्वल टू एक्स की पावर -1, मतलब क्या हो गया, 1/x हो गया। तो 1/x कैसा फंक्शन है, ऑड है या इवन है, इवन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि x की जगह -x रखोगे तो वो माइनस गायब कहाँ हो रहा है, माइनस तो रह जाएगा, -1/x आ जाएगा, है ना। तो ये कैसा है, यहाँ पर ऑड है, क्योंकि x की जगह -x रखेंगे तो वो माइनस बचा हुआ रहेगा, ठीक है। तो और वो माइनस सामने में आ गया, तो फिर वो कैसा हो गया, ऑड हो गया। तो दिस इज ऑड फंक्शन, शुरू में लिख देता हूं, और इसका मतलब क्या होगा, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। इसका मतलब अगर फर्स्ट में है तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल, मतलब उसका कुछ थर्ड में भी वैसा ही बनेगा, तभी आपको फिगर में क्लियर होगा। बाकी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिगर होगा कैसा, तो आइए जरा उसको देखें। तो y इक्वल टू 1/x, तो पुट करिए उसी तरह से, x अगर 0 पुट होगा तो y टेंस टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। और अगर आपने y को 0 पुट किया, y को 0 लाना चाहते हैं, तो x को इन्फिनिटी रखिए। तो बिल्कुल उसी तरह का नेचर जैसे पहले आया था। तो ये भी इधर ना y को टच करेगा ना उधर x को टच करेगा, है ना। तो इस तरह से ग्राफ चलेगा। अब आपको जैसा मैंने बताया, दिस इज ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन को क्या बताया कि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल। अगर ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता तब तो यहाँ बन जाता। ओरिजिन का मतलब होगा कि इसके अबाउट सिमेट्रिकल, तो जैसा उधर बना वैसा इधर बना देना है। अब आप गौर से इनको देखिए और पहचानने की कोशिश कीजिए कि क्या आपने पहले इसको पढ़ा है। तो आपको पहले के वीडियो लेक्चर्स में बताया गया है इसके बारे में, तो गौर से पहचानिए इसको, ये वास्तव में क्या है, ठीक है। दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स में, इसका ग्राफ आता जाता रहता है। तो दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो आपको मैंने पढ़ाया था एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट था। तो यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, तभी तो y बराबर 1/x आ गया ना, हो गया। तो और 1 कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव में क्या बताया था, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ लाई करते हैं। तो सारा चीज मैच कर रहा है आपको, तो मैच कर रहा है तो वेरी गुड, ठीक है। और नहीं मैच कर रहा है, अगर आप भूल गए तो पीछे के वीडियो में फिर से जाइए, फिर से उनको देखिए, समझिए, लर्न कीजिए और फिर आगे बढ़ते चलिए, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया आपका y इक्वल टू 1/x जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था। अभी आगे बढ़ेंगे, कौन सा आ गया, 0 पुट करना है n की वैल्यू को। चलिए n की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो देखिए ग्राफ कैसा बन गया, इक्वेशन कैसा बन गया, x n 0 पुट किया तो ये तो y इक्वल टू 1 आ गया, है ना। तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, पहचानिए इसको, ये क्या है, तो ये है एक स्ट्रेट लाइन, ओके, ये है एक स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 1। तो कैसे बताया था, x एक्सिस के पैरेलल, यही लाइन अभी भी ड्रॉ किया था, y इक्वल टू 1, सिंपल एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब आप यहाँ पे अगर पूछना चाहें कि ये बताइए तो किस तरह का फंक्शन है, तो अगर मान ले तो क्या दिख रहा है हमको, y एक्सिस के बाद सिमेट्रिकल, जैसा इधर है उसका मिरर इमेज जैसे बन गया, सो इवन हो गया, ठीक है, इवन हो गया। चलिए नेक्स्ट, x की पावर 1, तो y बराबर x आ गया। तो ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, पढ़ाया आपने इसको, स्ट्रेट लाइन हो गया। और ये y बराबर जब x हो तो ये क्या हो जाएगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन, कोई इंटरसेप्ट नहीं है। और स्लोप कैसा होगा इसका, हैविंग स्लोप, तो जो x का कोफिशिएंट है वो 1, मतलब 1045 डिग्री। चलिए आराम से इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, x हो गया -x, y
माइनस वाई, यहाँ हो गया। तो पॉजिटिव स्लोप के साथ, यस, है ना, 45 डिग्री पॉजिटिव स्लोप के साथ 45 डिग्री ओरिजिन से पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ये इवन फंक्शन है या ऑड? आप देखो x की जगह अगर आप माइनस एक्स रखोगे तो फंक्शन चेंज हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अगर मैं ये कह रहा हूँ फिर से समझिएगा, f ऑफ x इज x, तो f ऑफ माइनस एक्स क्या करना है? तो इसी x की जगह माइनस एक्स रख देना है। तो माइनस एक्स, और x क्या था? fx था। x क्या था? fx था, तो माइनस हो गया, और x क्या था? fx था। तो गौर से देखो आप, f ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस ऑफ एफ एक्स हो गया कि नहीं हो गया? माइनस आ गया ना बाहर। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? ऑड फंक्शन की। ऑड फंक्शन को क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। तो देखिए, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल, जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैसा थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, मैच कर रहा है सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। उतारने में दिक्कत हो, वीडियो पॉज करके आराम से नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट ई एफ जो भी था नंबर अपना देख लीजिएगा, y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। चलिए पहले बताइए, ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है? तो डेफिनेटली इवन है, x की जगह माइनस एक्स रखेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर है, फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज इवन फंक्शन। तो आपको जैसा फर्स्ट पॉइंट में मिलेगा वैसा ही सेकंड में मिल जाएगा y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल। तो देखिए y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे होगा? तो क्या आपने पहले कभी इस तरह के ग्राफ को देखा है? पहचानने की कोशिश करिए। y बराबर एक्स स्क्वायर कहीं पर मुलाकात हुई है आपकी? तो बिल्कुल भी होगी, क्योंकि y बराबर एक्स स्क्वायर क्या हुआ? देखिए, एक वेरिएबल में पावर 2 है और दूसरे वेरिएबल में पावर 1 है। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आप कहेंगे कि सर अभी भी तो इससे पहले 1/x² आया था, क्या ये भी इक्वेशन ऑफ पैराबोला है? तो जवाब होगा नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ है। ओके, x का पावर अगर आप यहाँ पे कहिएगा तो ये 2 नहीं है, यहाँ पे x का पावर -2 है, ऊपर ला करके पावर डिसाइड होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये पैराबोला नहीं है, जबकि ये पैराबोला है। तो पैराबोला का ग्राफ आपने ड्रॉ किया था, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला को सेटिस्फाई कर रहा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसका क्या था? वर्टेक्स था। वर्टेक्स कहाँ पर था? ओरिजिन पर था। और जिसका पावर 1 होता है, जिसका पावर 1 होता है उसी की तरफ खुलेगा, और पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये रहा 1 और पॉजिटिव साइड में, तो ये ऐसे खुला। और जैसा मैंने कहा कि इवन फंक्शन है, तो जैसा इधर बनेगा वैसा इधर बन गया, वही हम बोलते थे कि ऐसे खुल गया। ठीक है, ये ओरिजिन पर वर्टेक्स हो गया, सिंपल है। इसी तरह का होगा y बराबर एक्स स्क्वायर। अब चलते हैं y बराबर एक्स क्यूब। तो लास्ट ग्राफ y बराबर एक्स क्यूब, इस पर आ जाइए, y इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, x की पावर 3 कैसा फंक्शन है? x की जगह माइनस एक्स रखिएगा तो क्या होगा? माइनस गायब होगा क्या? नहीं ना, रह जाएगा वापस। तो ये हो गया ऑड फंक्शन। ओके, ऑड फंक्शन। ओके, दिस इज ऑड फंक्शन। तो चलिए, तो जैसा फर्स्ट में वैसा ही थर्ड में आ जाएगा, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन हो जाएगा, x माइनस एक्स वाई माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो y इक्वल टू एक्स क्यू हो गया। तो एक्स क्यू हो गया, तो एक्स क्यू का ग्राफ कैसा आएगा? देखिए, अगर आपने रखा यहाँ पे x टेंस टू इक्वल टू, कहिए इक्वल टू 0, तो y क्या आ जाएगा? y भी 0 आ जाएगा, है ना। x 0 रख, मतलब ओरिजिन से तो पास करेगा। और आप गौर से देखो ना, जैसे जैसे आप वैल्यू x की बढ़ाते जाओगे, आप रखो 2 तो आ गया कितना? 8 आ गया। 1 रखिएगा 1 आ जाएगा, है ना, इस तरह से। तो आप जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाएंगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो आपकी वैल्यू बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, इन्फिनिटी रखिएगा तो y भी बढ़ बढ़ के इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब इस साइड वैल्यू पूरी तेजी से ऐसे उठता चला जाएगा। क्लियर? तो दिस इज y बराबर एक्स क्यूब। अब जैसा मैंने कहा कि ऑड फंक्शन है, तो ये रहा ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल। तो जैसा ऐसे गया, सिमेट्रिकल कहने का मतलब वैसा इधर से आ जाएगा। ठीक है, जैसा इस साइड से गया साइड। क्लियर? तो उसी को सिमेट्रिकल बोलते हैं। तो ये चीज हो गया, y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ आ गया। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पर हम एक छोटा सा आपको कंपैरिजन बताएंगे, तो उसको ध्यान देना है।
यहाँ तक हो गया होगा आपका। अब देखिए हमने जो यहाँ पर काम किया अभी अलजेब्रा में, y बराबर x, जरूर याद रखिएगा ये ग्राफ हुआ। ज़्यादातर तो इधर से ही काम पड़ेगा, बट आप सिमेट्रिकली चलिए इसे भी सीख ही लीजिए। x हो गया, माइनस एक्स हो गया, y हो गया, माइनस वाई, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, एकदम बीच 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर ये हमने लाइन ड्रॉ किया हुआ है, तो एकदम ये हो गया y बराबर x। अब y बराबर एक्स स्क्वायर की बात करते हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर की बात करते हैं। तो हमने ड्रॉ किया था, पैराबोला था, इस तरह से चलता था, उधर भी चलता था, इधर भी चलता था, ठीक है, चलने दीजिए। और y बराबर एक्स क्यूब, इसका नाम दे दूं y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स क्यूब, वो भी तो ऐसे ही उठा था ना, उसका ग्राफ भी तो ऐसे ही गया था। तो y बराबर एक्स क्यूब को भी हमें ड्रॉ करना है, तो वो कैसे होगा, यहीं से चलेगा ऐसे और इसी पॉइंट से पास करेगा, कट इसी पॉइंट को करना है, ध्यान रखिएगा। और फिर ये अभी इधर ऐसे है तो इधर आके ऐसे अंदर से निकलेगा, ये एक्चुअली फैलता ही जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग इसको फिर से एडजस्ट करते हैं। y बराबर x मान के चलिए हमने ये ड्रॉ किया, ये ऐसे फैलता हो गया, ये कौन, y बराबर एक्स स्क्वायर, कहाँ कट किया, 1 1 पर, क्योंकि x की वैल्यू 1 होगी तो y भी क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। 1 रखेंगे x की वैल्यू, y भी 1 होगा, 1 रखेंगे x की वैल्यू, y भी 1 होगा। अब हम बात कर रहे हैं y बराबर एक्स क्यू की, तो एक्स क्यू में भी 0 0 से वो भी पास करता है और 1 1 से भी पास करता है, कर गया, लेकिन ये इसके नीचे से निकलेगा और इधर आते ही ऊपर हो जाएगा, क्लियर है, y बराबर एक्स क्यूब। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही अगर आप x4 करेंगे तो फिर नीचे से आएगा, इधर ऊपर 5, ये फिर नीचे से और इधर ऊपर, एंड सो ऑन। तो बेसिकली ये 3 का आप ध्यान में रखिए, y x हो गया, y एक्स स्क्वायर हो गया, y एक्स क्यू हो गया। और यही चीज रिवर्स में इसी का आप इधर भी चाहे तो बना सकते हैं, बट आपको उतना यूज आएगा नहीं। तो ये भी हो गया, y बराबर एक्स आ गया। अब ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं y बराबर एक्स स्क्वायर, तो वो तो ऊपर ही रह गया ना, y बराबर एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब भले आकर के नीचे यहाँ पे कट करेगा, तो ये कितना है, -1, और ये भी कितना होगा, -1। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -1, -1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1, 1। बाकी ये तो ऊपर चला गया था y बराबर एक्स स्क्वायर, है ना। अब अगर x5 आप लाएंगे, x4 लाएंगे तो वो भी इसका ऊपर ही रह जाएगा, x4 लाएंगे तो वो भी इससे पास करेगा, इधर से निकल जाएगा, और ये भी इधर से आएगा और x4 इधर अंदर से आ जाएगा, ठीक है। लेकिन x5 लेंगे तो वो इधर आएगा, ऊपर निकल जाएगा, लेकिन इधर आएगा और फिर इधर भी इधर से निकल जाएगा, है ना, एंड सो ऑन। तो उतनी की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितना आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है इतना आप अच्छे से अगर कर लेते हो काम, तो आपका अलजेब्रिक ग्राफ्स में इससे ज़्यादा यूज नहीं आएगा मेडिकल सिलेबस के फिजिक्स में, ठीक है। लास्ट टाइप का जो बना है एक्सपोनेंशियल वाला, बात करता हूँ, जल्दी से देखें इसको। हाँ जी, तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ में पहला आपका y इक्वल टू ई टू दी पावर x, इसकी बात करेंगे हम लोग। e एक नंबर होता है, पता है आपको, एक इरेशनल नंबर है जो लगभग आता है 2.71, तो ग्रेटर देन 1 तो है। तो अगर आप x को 0 पुट करोगे तो e टू दी पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एनी नंबर उस पर पावर 0 तो 1, तो y 1 हो गया। इसका मतलब ग्राफ 0 1 से पास करेगा, तो 0 1 यहाँ पे कहाँ होगा, तो 0 1 यहाँ कहीं मान लीजिए, यहाँ पर होगा 0,1, ओके। उसी तरह से x अगर इन्फिनिटी रखा जाए, बहुत बड़ा नंबर, तो 2.71 बहुत बड़ा नंबर, तो वो भी बहुत बड़ा नंबर आएगा, मतलब y टेंस टू इन्फिनिटी। याद रहे e टू द पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी या फिर टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। इक्वलिटी नहीं लगाना चाहिए इन्फिनिटी के आगे, लगा भी दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खैर। तो अब यहाँ पर देखिए, तो क्या मतलब हुआ, और एक और रखना चाहेंगे हम, माइनस इन्फिनिटी, टेंस टू माइनस इन्फिनिटी अगर रखिएगा यहाँ पे, तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आपको मैं बता दूं, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब 1 अपॉन ई टू द पावर इन्फिनिटी, क्योंकि इस नेगेटिव को अगर पॉजिटिव करना है तो क्या करना होगा, 1 अपॉन करना पड़ेगा, और ई टू द पावर इन्फिनिटी अभी समझाया इन्फिनिटी, और पहले
मालूम है आपको 1/∞ दैट इज इक्वल टू 0 लिखो, टेंस टू 0 लिखो, सब आपके लिए एक जैसा है। ओके चलिए, तो ये बात हो गई। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर तो मैं फिलहाल -∞ रखने पर क्या जवाब दूंगा, 0। चलो इक्वलिटी 0। तो अगर x 0 रखे तो y 1 आया, मतलब कि 0 1 से पास करेगा। और इधर x इन्फिनिटी, मतलब इधर पूरा बहुत बड़ा नंबर, तो y भी इन्फिनिटी, तो उधर जाएंगे तो वो y भी उधर ही भागेगा। मतलब इधर कोई, मतलब बहुत बड़ा नंबर, इधर बहुत बड़ा तो इधर भी बहुत बड़ा, मैंने उधर कहीं जाके टच करेगा। और इस तरफ आ जाइए, अगर x -∞ अगर इस तरफ मैं लाऊं उसको, तो क्या होगा, वो 0, तो वो भी 0 को टेंस करेगा या 0 के करीब आता जाएगा। तो कहने का मतलब ये इधर से करीब आता जाएगा, यहाँ से भी पास करेगा, वहां से भी पास करेगा, और इधर भी किसी नंबर से पास करेगा। तो ये इस तरह से, और ये स्ट्रेट लाइन नहीं बल्कि ये कर्व, तो कर्व की तरह इसको उठाते जाना है, ऐसे लेकर के सीधा ऐसे उठा दीजिए। पास किया कहाँ से, 0,1 से। क्लियर है? चलिए, तो ये बात हो गई। उसी तरह से अगर हम दूसरा वाला बनाए y इक्वल टू e⁻⁻x, ठीक है, तो कहाँ क्या चेंजिंग आएगा, देखिए ये तो वही चीज है, x 0 रखिए, 0 रखिएगा, e⁻⁻0 इज 1, e⁻0 कहिए या e⁻⁻0 कहिए, ये सारी वैल्यू क्या है, 1 है। तो चलिए ये तो हो गया, मतलब 0 1, 0,1 से अभी भी पास करेगा। ठीक है, ये ग्राफ मेरा किसका लिए हो गया था, y⁻⁻x का। अब मैं किसका ड्रॉ कर रहा हूँ, सॉरी, ये ग्राफ हुआ था e⁻x का, अब ड्रॉ कर रहा हूँ e⁻⁻x का। हाँ जी, तो अब देखिए x इन्फिनिटी रखा, अगर यहाँ पे इन्फिनिटी रखूंगा तो क्या बन जाएगा, e⁻∞, अभी समझाया क्या होता है, 0 होता है, मतलब ये चेंज हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और -∞ रखो, -∞ यहाँ पे रखेंगे x की जगह, तो माइनस माइनस प्लस, तो e⁻∞ इज इन्फिनिटी, तो यहाँ भी चेंज होके क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो मतलब समझिए, इससे तो पास करेगा, ठीक। फिर जब आप x इन्फिनिटी रखेंगे इस तरफ, तो वो 0 पे अप्रोच करेगा, मतलब इस बार इधर नीचे की तरफ आता जाएगा। और जब इधर रखेंगे -∞, तो y क्या दिख रहा है, इन्फिनिटी, मतलब इधर कोई पॉइंट होगा बहुत बड़ा सा। तो कहने का मतलब ये ऐसे टच नहीं करना, तो इन्फिनिटी तो ड्रॉ नहीं कर सकते ना यहाँ ग्राफ पे, ये ऐसे, मतलब ऐसे इधर से आता जाएगा, इधर x -∞, तो y भी -∞, तो इधर कोई बहुत बड़ा पॉइंट होगा, देख रहे हैं, -∞, तो y भी इन्फिनिटी पॉजिटिव में इधर। और फिर यहाँ पर 0 1 से पास किया, ये बताया, और x इन्फिनिटी मतलब उस तरफ जा रहे हैं, तो y टेंस टू 0, मतलब नीचे डाउन आता जाएगा। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ हो गया, y⁻⁻x का। क्लियर है? तो ये e⁻x और e⁻⁻x का ग्राफ हुआ। अब बस एक ग्राफ और दिखाना है आपको, यहाँ तक नोट कीजिए। तो आइए इसको समझते हैं। y इक्वल टू 1 - e⁻⁻x, ठीक है। तो कैपेसिटर वगैरह के एग्जांपल्स आएंगे आपको, और भी कुछ जगह जहाँ ट्रांजिएंट सर्किट्स की बात होगी, तो वहाँ पर आपको इस तरह के ग्राफ्स मदद करेंगे। तो देख लीजिए एक बार, y इक्वल टू 1 - e⁻⁻x की बात करते हैं, तो वही सिंपल है, x पे कुछ पुट करो आप, नॉर्मल स्टैंडर्ड वैल्यू, जैसे 0 पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, तो जो आप आराम से सॉल्व कर सको, उससे आपको अंदाज लग जाएगा किधर किधर ड्रॉ करना है। वैसे तो जो एक्चुअल मेथड है डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन का, वो मैथमेटिक्स का तरीका है, बट आपको यहाँ एक जनरल ओवरव्यू हम लोग यहाँ पर डील करेंगे, बस जो आप देखें तो हाँ चलो कुछ कुछ आइडिया हो जाएगा कि इसका ग्राफ ऐसा कुछ जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू 1 - e⁻⁻x की बात हो रही है, तो x 0 पुट किया, देखिए 0 पुट करने पर सॉल्व किया, 1 - e⁻⁻0, तो e⁻⁻0 हो या e⁻0 हो, बराबर बात है, 1 आएगा। ठीक है, तो मैंने लास्ट में लिख भी दिया, e⁻0 इक्वल टू e⁻�0, ऑल आर सेम, सो दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 1 - 1 कितना आ गया, 0। मतलब क्या हुआ कि x 0 रखने पे y भी आया 0, मतलब 0 0 ओरिजिन से ग्राफ जो है आपका पास करेगा। ठीक है, तो ओरिजिन पर पॉइंट बना दिया, जरूर पास करेगा। दूसरा, आप x +∞ रख के देख लो, -∞ रख के देख लो कि x की वैल्यू अगर बहुत लार्ज हो, एकदम बहुत ज़्यादा उस तरफ भागे, तो फिर y का क्या होना है। तो x की पावर यहाँ पे इन्फिनिटी रखा, तो 1 - e⁻∞ बन जाएगा, -∞, और e⁻∞ क्या होता है, तो एक बार फिर से याद दिला दूँ, e⁻∞ 0 होता है, और e⁻∞ क्या होता है, तो इन्फिनिटी होता है, ध्यान रखिएगा। तो e⁻∞ आपको क्या बन गया, 0 बन गया, तो यहाँ पे हमने 0 पुट किया, y क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, y इक्वल टू 1। ओके,
तो मतलब क्या हुआ कि जब आप x को बहुत ज़्यादा रखोगे तो y आपका कहाँ तक जाएगा, 1 को टच करता हुआ दिखाई देगा। क्लियर। तो मैंने क्या किया, y बराबर 1 के हिसाब से एक लाइन x के पैरेलल ड्रॉ कर दी। ओके, y बराबर 1 पे। उसी तरह x माइनस इन्फिनिटी हम जानना चाहते हैं कि इस तरफ ग्राफ क्या होगा उसका नेचर। तो माइनस इन्फिनिटी है तो y इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर, यहाँ पे देखिए माइनस एक्स था, मैंने रखा यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, एक्स की जगह तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ई टू द पावर इन्फिनिटी, और ई टू द पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी। तो 1 माइनस इन्फिनिटी, तो 1 माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, तो माइनस इन्फिनिटी होगा, मतलब माइनस। तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ x रखेंगे तो y भी क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी, मतलब इधर भी खूब बहुत बड़ा लार्ज। तो अब ये सबसे हम लोग ड्रॉ हो जाएगा ग्राफ, इससे पास कराना है, इधर ले जाएंगे तो इसके ऊपर नहीं जा सकते, और इधर लाएंगे तो इधर माइनस इन्फिनिटी के लिए माइनस इन्फिनिटी, मतलब इधर गिरता जाएगा ग्राफ। तो कहने का मतलब हुआ अगर इस तरफ ड्रॉ करेंगे तो ऐसा नेचर आ जाएगा, ऐसे, और इधर आना है तो ऐसा। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी इधर बहुत बड़ा, तो इधर भी माइनस इन्फिनिटी बहुत बड़ा, और इधर x टेंस टू इन्फिनिटी तो y 1 को अप्रोच करता जाएगा, कट नहीं करेगा इसको, ठीक है, उसके नज़दीक आता जाएगा, अप्रोच करता जाएगा, लेकिन कट नहीं करेगा। तो ये ग्राफ हो गया आपका y इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स का। ठीक है, तो अब आपका एक होमवर्क होगा नेक्स्ट, अगर मैं इसी में कोई नंबर से इंटू कर दूं, जैसे मान लो कि हमने वही कोई पॉजिटिव नंबर मान लिया 2 4 7 कुछ कर दिया, तो उसको हम a लिख दे रहे हैं, a इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, अगर ऐसा कुछ कर दें, ठीक है, तो ग्राफ कैसा बनेगा। तो आप इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। एक मामूली सा चेंजिंग आएगा ग्राफ में, तो वो आप ट्राई करें, और आप एग्जाम्पल के रूप में इस a को, चलिए मैं कहता हूँ कि 2 आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको ग्राफ किसका ड्रॉ करना है, y बराबर 2 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स का। ठीक है, तो वो इसी के आधार पर आप ड्रॉ करेंगे। तो अगर आपसे ड्रॉ हो जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, हो सके तो उसका फिगर वगैरह ड्रॉ करके अपलोड करने की कोशिश कीजिए, मुझे बताइए कैसा होता है। ठीक है, तो और बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी तो मुझे अलग से बताइएगा। हालांकि मैं बता दूं कि फिजिक्स में आपको 12th पार्ट में इस तरह के ग्राफ्स जो हैं ऐसे भी ड्रॉ करने आएंगे, तो बहुत सिंपल है, आप ये सब कॉन्सेप्ट्स को इसमें यूज़ करिए तो आपको पता चल जाएगा कि ग्राफ इसी नेचर का होगा, लेकिन पॉइंट्स कहाँ कहाँ से पास करेंगे बस वो थोड़ा बहुत वेरी करेगा, बाकी नेचर आपका इसी तरह का जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ्स फॉर नीट फिजिक्स के लिए हमने डिस्कशन कर दिया। अब आप आगे बढ़ सकते हैं, लास्ट पार्ट आपका है मैथमेटिकल टूल्स में कौन सा, तो कैलकुलस वाला पार्ट। ठीक है, तो कैलकुलस वाला पार्ट में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उस पर बात करेंगे। तब तक आप यहाँ तक का काम अच्छे से कर लीजिए, और वीडियो पर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो एज यूजुअल लाइक सब्सक्राइब जो जो होता है वो सब आप करते रहें और अच्छे से पढ़ते रहें। ठीक है, ऑल द बेस्ट।